अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डाइटिशियन निदा ज़ैनब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत कॉमन है आजकल फीमेल्स में। पीसीओएस का बहुत ज़्यादा इशू है, यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा इशू है, फीमेल जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, सब में तकरीबन ये पीसीओएस का इशू बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन वजह क्या है, पीसीओएस आजकल इतना ज़्यादा हो क्यों गया है? बेसिकली बात यह है कि हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की बाहर मतलब कि हम फास्ट फूडिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गए। इस वजह से हमारा वेट गेन होता है। हमारा वेट गेन होता है तो हमें हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, पीसीओएस हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपका वेट गेन है तो आपको पीसीओएस हो जाएगा। सम टाइम यूँ होता है कि आपका वेट नॉर्मल है, आपको पीसीओएस हुआ, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, उस वजह से आपका वेट गेन हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। कभी सम टाइम वेट गेन होने से पीसीओएस हो जाता है, सम टाइम पीसीओएस होने से वेट गेन हो जाता है, और सम टाइम यूँ होता है कि ना आपका वेट गेन होता है, उसके बावजूद आपको पीसीओएस के सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। आपको पीसीओएस है लेकिन ना तो आपका वेट बढ़ा है आपको, तो वो ये डायग्नोस करने से ही इस चीज़ का जो है पता चलता है सही कि मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी। ठीक है, अच्छा बात यह है कि आपने सबसे पहले वेट लूज करना हमारा टारगेट नहीं है पीसीओएस में। पीसीओएस में हमारा टारगेट है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना। ठीक है, जब हम हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट नीचे आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा वेट किस तरह से नीचे आएगा? जब हम पीसीओएस में जाते हैं, जब एक पीसीओएस का पेशेंट होता है, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हुए, उसकी इंसुलिन इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हो जाती है उसमें। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होता है। जब हम पीसीओएस को ही, जो मेन रूट काज है, जब हम उसको ही सेट कर देंगे, हार्मोन्स ही सेट हो जाएंगे, ना इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी और ना वेट गेन होगा। जी, तो बेसिकली ये होता है कि हमने सेट किस चीज़ को करना है, अपने हार्मोन्स को सेट करना है। अब हार्मोन्स सेट करने के लिए हम सीड्स की तरफ जाते हैं, कुछ नेचुरल सीड्स की तरफ। ठीक है, नेचुरल सीड्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जो डाइटिशियंस देती हैं अपने पेशेंट्स को, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव देखा गया, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आगे सीसम सीड और सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, ये टोटल 4 सीड्स आपने यूज़ करने हैं। यूज़ आपने किस तरह से करने हैं कि आपने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, जैसे ही आपका पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गया साइकिल, आपने डे 1 पे आपने डे 1 से डे 15 तक आपने स्टार्ट कर देने हैं। आपके पंपकिन सीड्स होंगे और फ्लैक्स सीड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने यूज़ किस तरह से करने हैं? आप इनको क्रश करके, हाफ क्रश करके, आपने इसको कंप्लीट पाउडर नहीं बनाना, हाफ क्रश करके आप इसको रख लें। 1 टीस्पून आपने पंपकिन सीड्स का और 1 टीस्पून आपने यूज़ करना है फ्लैक्स सीड्स का। दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर अलग अलग टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपके लिए यूज़ करना इजी हो जाते हैं। आप सैलेड पे डाल के खा लें, आप उसको पानी में मिक्स करके, या आप उसको एज इट इज़ खा के ऊपर से पानी पी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आपने यूज़ करना है। अब पहले 15 दिन में जो कि आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना था, इन दोनों सीड्स ने आपके एस्ट्रोजन लेवल को अच्छा करना है, जो कि आपका फोलिक्यूलर पीरियड है, उस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, हमारे पास आ जाते हैं सीसम सीड और सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों सीड्स भी आपने हाफ क्रश करके रख लेने हैं। अब आपने डे 16 से एंड डे 30 तक आपने अगले 15 दिन आपने ये दोनों सीड्स यूज़ करने हैं। इन दोनों सीड्स को भी आप अगर चाहें हाफ क्रश करके रख लें, हाफ क्रश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में आपने नहीं लेने, या तो आप इसको चबा के खा सकते हैं, या हाफ क्रश करके उसको आप 1 टीस्पून, दोनों सीड्स का 1 टीस्पून डेली बेसिस पे आपने यूज़ करना है। ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को अच्छा करेगा। प्रोजेस्टेरॉन, जब आपका एस्ट्रोजन, पहले जो हमने सीड्स यूज़ किया, एस्ट्रोजन अच्छा होगा तो आपके एग अच्छे से मैच्योर होंगे, अच्छे से बनेंगे। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आपका अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो एग अच्छे से जाके आपके यूट्रस में अटैच होगा, तो आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा।
ठीक है, अब आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपके हार्मोन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस में आ जाएंगे। उसके जो वेट आपका बढ़ चुका है वो तो जो एक पॉइंट पे जा चुका है उसको आपने कम करना है, लेकिन ये है कि आप जब आपके हार्मोन सेट हो गए तो आपको वो मजीद वेट बढ़ने से आपको रोकेगा। ठीक है, अब जहाँ पे आपका वेट बढ़ना बंद हुआ है वहां तक का जो वेट है अब उसको आपने अपनी प्रॉपर डाइट प्लानिंग से कम करना है। ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपका वेट कम होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप इस पॉइंट पे अब सिर्फ सीड्स लेते जा रहे हैं और आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपको दोबारा से पीसीओएस का इशू हो सकता है। ठीक है, अब आपने सीड से अपने हार्मोन्स तो सेट कर लिए, लेकिन साथ आपने एक अच्छी डाइटिशियन से अच्छा डाइट प्लान बनवा के आपने साथ यूज़ करना है। आप मेरे से ले सकते हैं, किसी भी अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछें। कमेंट सेक्शन में मैं आपको, क्योंकि वो एक जो डाइट प्लान जो स्पेसिफिक होता है किसी भी डिजीज़ का वो वेरी करता है, वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है, वो एक ही डाइट प्लान हर इंसान के लिए नहीं चल सकता। ठीक है, आप अपने वेट के, अपने हार्मोन इम्बैलेंस के, अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक अपना खास डाइट प्लान बनवाएंगे और साथ में आप ये सीड्स यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अपने पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।